बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की नसीहतें। जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं वो ये 5 नसीहतें जरूर सुने। अगर आप भी हर छोटी बड़ी बात की फिक्र करते हैं, अगर रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता, अगर लोगों की बातें, घर की परेशानियां या आने वाले कल की चिंता आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो आज की ये नसीहतें आपके लिए हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आखिर हम सब किस दौड़ में भाग रहे हैं। सुबह आंख खुलते ही परेशानियों का एक पहाड़ हमारे सामने खड़ा हो जाता है। कभी घर के हालात को लेकर दिल भारी रहता है, तो कभी इस बात का डर सताता है कि आगे क्या होगा। रोजी रोटी की फिक्र, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी या कारोबार का घाटा, इन सब चीजों ने मिलकर जैसे हमसे हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिस्तर पर लेटते तो थके हुए शरीर को आराम देने के लिए हैं, लेकिन दिमाग में सोच का एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। पुरानी बातें याद आती हैं, लोगों के ताने जहन में गूंजते हैं और एक अनजाना सा डर दिल को पकड़ लेता है। इंसान गहरी सांस लेता है, करवटें बदलता है, पर वो जो दिल का बोझ है वो कम नहीं होता। कभी कभी तो इंसान इस कदर अकेला और मजबूर महसूस करता है कि उसे लगने लगता है कि अब उसकी लाइफ में कोई रास्ता बचा ही नहीं है, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन याद रखिए, आप इस तकलीफ में अकेले नहीं हैं। आज के इस दौर में हर दूसरा इंसान इसी मानसिक तनाव और बेचैनी से गुजर रहा है। मगर सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह हर वक्त घुटते रहने और परेशान होने से हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या हर पल की यह टेंशन हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह टेंशन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारी सोचने समझने की ताकत को भी खत्म कर देती है। इंसान जब सिर्फ अपनी अकल और अपनी ताकत के भरोसे जीने लगता है और हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहता है, तो वह बहुत जल्दी थक जाता है और टूट जाता है। लेकिन जब उसे सही रास्ता मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो भटकते हुए दिल को भी तसल्ली मिल जाती है और मन को सुकून आ जाता है। आज हम इतिहास के उस सबसे समझदार और ज्ञानी इंसान के विचारों की रोशनी में बात करेंगे, जिन्हें इल्म का यानी ज्ञान का दरवाजा कहा गया है, यानी हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। उनकी बताई हुई बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे बिखरे हुए जीवन को सही रास्ते पर लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी मायूसी ने डेरा डाल रखा है, अगर आप भी हर वक्त की चिंताओं से तंग आ चुके हैं, तो कुछ देर के लिए अपनी सारी टेंशन को एक तरफ रख दीजिए। आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। यह बातें आपके दिल पर रखे उस भारी बोझ को हल्का करेंगी और आपको उस सच्चे सुकून की तरफ ले जाएंगी जिसकी तलाश में आप रोज भटकते हैं। इस वीडियो के एक एक हिस्से को बहुत ध्यान से और पूरे दिल से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपनी उस सबसे बड़ी परेशानी का हल मिल जाए जो आपको कई दिनों से सोने नहीं दे रही है। चलिए अब बात करते हैं उस पहली और बेहद कीमती नसीहत की, जो हमारी जिंदगी के इस मानसिक तनाव को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात इतिहास की किताबों में मिलती है, जहां आपने जीवन के एक बहुत बड़े सच को सामने रखा। आपने फरमाया, सब्र 2 तरह का है, एक उस बात पर सब्र जो तुम्हें तकलीफ दे और दूसरा उस चीज से रुक जाना जिसे तुम्हारा दिल चाहता हो। जरा गौर कीजिए इन शब्दों पर। हम जब भी सब्र शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जब कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो चुपचाप उसे बर्दाश्त कर लिया जाए। बेशक यह सब्र की पहली किस्म है और इसका बहुत बड़ा मर्तबा है। जब जिंदगी में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ खड़ी हो जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हो, जैसे कारोबार में अचानक घाटा हो गया, नौकरी चली गई, सेहत खराब हो गई या किसी अपने की बात आपको अंदर तक तोड़ गई, तो उस वक्त इंसान का दिल घबराने लगता है। ऐसे मुश्किल समय में अपनी जुबान पर कोई शिकवा न लाना, यही यकीन रखना कि अगर मेरे रब ने मुझे इस आजमाइश में डाला है तो वही मुझे इससे बाहर निकालेगा, यह पहले तरह का सब्र है।
जब आप इस तरह का सब्र करना सीख जाते हैं तो आपकी आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उस दुख का भारी बोझ अकेले उठाने के बजाय उसे अल्लाह के हवाले कर देते हैं। लेकिन इस नसीहत का जो दूसरा हिस्सा है वह आज के इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी उस चीज से रुक जाना जिसे हमारा मन या हमारा दिल चाहता हो। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझिए। आज हमारे चारों तरफ ख्वाहिशों का एक समंदर है। हमारा दिल करता है कि हम भी दूसरों की तरह रातों रात अमीर बन जाए, चाहे रास्ता गलत ही क्यों ना हो। हमारा दिल करता है कि जब कोई हमें कुछ बुरा कहे तो हम पलटकर उसे उससे भी गंदी गाली दें या उसका नुकसान कर दें। जब आपका दिल किसी गलत काम को करने का करे, जब आपके पास झूठ बोलकर या बेईमानी करके शॉर्टकट से पैसा कमाने का पूरा मौका हो, और उस वक्त आप सिर्फ अल्लाह के खौफ से अपने कदम पीछे हटा लें, अपने दिल की उस नाजायज ख्वाहिश को मार दें, तो इसे कहते हैं गुनाह से बचने का सब्र। आज के समय में ज्यादातर लोग जो मानसिक तनाव या डिप्रेशन का शिकार हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह दूसरा वाला सब्र न होना है। जरा सोचिए, जब इंसान अपनी ख्वाहिशों पर काबू नहीं रखता और किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो शुरुआत में तो उसे बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका ज़मीर, उसकी अंतरात्मा उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगती है। उसे हर वक्त यह डर सताने लगता है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। ये जो बदनामी का डर और अपराध बोध होता है, ये इंसान की रातों की नींद छीन लेता है। इंसान सोने के लिए गोलियां खाता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसने अपने दिल को रोकने का सब्र नहीं किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दूसरी कीमती नसीहत की, जो हमारी जिंदगी से दूसरों का डर और हर तरह की बेचैनी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बहुत ही खास वसीयत लिखी थी, जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। उसमें आपने एक ऐसी बात कही जो आज के हर परेशान इंसान के लिए जानना बेहद जरूरी है। आपने फरमाया था, दूसरों के गुलाम मत बनो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। जरा गहराई से सोचिए, आज के समय में हमारे मानसिक तनाव की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने खुद को लोगों की सोच, उनके तानों और उनकी मर्जी का गुलाम बना लिया है। आज हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यह आता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बातें बनाएंगे। ये जो समाज का डर है, ये एक तरह की दिमागी गुलामी है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, और जब बदले में हमें उनकी तरफ से सराहना नहीं मिलती तो हम अंदर से टूट जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक आम मिसाल से समझते हैं। आज बहुत से लोग सिर्फ समाज में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर महंगे फोन खरीदते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं या शादियों में लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। इसके लिए वे कर्ज लेते हैं, ईएमआई के जाल में फंसते हैं और फिर उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में दिन रात टेंशन में जीते हैं। जरा सोचिए, यहां गुलामी किसने की? आपने खुद को दूसरों की नजरों में बड़ा दिखाने के लिए अपना सुकून दांव पर लगा दिया। इतिहास के जो नेक लोग और बुजुर्ग गुजरे हैं, वे बहुत सादगी से रहते थे। उनके पास भले ही बड़ा बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन उनके चेहरों पर जो सुकून होता था वह आज के बड़े से बड़े अमीर इंसान के पास भी नहीं है। वे किसी अमीर या समाज के डर से अपने फैसले नहीं बदलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इज्जत और रिज्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि जब आप इस बात को दिल से मान लेते हैं कि आपको पैदा करने वाला और पालने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो आपके दिल से दुनिया का सारा डर निकल जाता है। आप लोगों की बेवजह की परवाह करना छोड़ देते हैं। जब आप इस मानसिक गुलामी से आजाद हो जाते हैं तो आपका आधा तनाव उसी वक्त खत्म हो जाता है। अपनी जिंदगी को सादा बनाइए और अल्लाह की दी हुई आजादी की कद्र कीजिए। चलिए अब बात करते हैं उस तीसरी नसीहत की,
जो हमारी जिंदगी के बहुत से झगड़ों और दिमागी टेंशन को जड़ से खत्म कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की एक बहुत ही मशहूर बात मिलती है, जहां आपने फरमाया, नादान इंसान की अक्ल उसकी जुबान के पीछे होती है और अक्लमंद इंसान की जुबान उसकी अक्ल के पीछे होती है। जरा सोचिए, आज हमारी लाइफ में आधे से ज्यादा परेशानियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। गुस्सा आने पर हम ऐसी कड़वी बात कह देते हैं जिससे बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो हम दिनों तक उसी बात की टेंशन लेते हैं। यही नादान इंसान की आदत है, जो पहले बोल देता है और बाद में सोचता है। इसके उलट जो अक्लमंद इंसान होता है, उसकी जुबान हमेशा उसकी अक्ल के काबू में रहती है। वह कुछ भी बोलने से पहले 2 मिनट सोचता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, क्या इससे किसी का दिल दुखेगा। जब वह देख लेता है कि बात सही है, तभी अपनी जुबान खोलता है। घर में या नौकरी पर अक्सर बहस के दौरान अगर हम तुरंत पलटकर कड़वा जवाब देने के बजाय सिर्फ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए तो पूरा मामला वहीं शांत हो जाता है। इतिहास के जितने भी नेक लोग गुजरे हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे बहुत कम बोलते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी से बेवजह का तनाव खत्म करना चाहते हैं तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीखिए। मुश्किल वक्त में आपकी एक छोटी सी खामोशी आपको हजारों तरह की चिंताओं से बचा लेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चौथी नसीहत की, जो हमारी सोच को बदल देती है और हमें जिंदगी का असली सच सिखाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक साथी को इल्म की अहमियत समझाते हुए एक बहुत ही प्यारी बात कही थी, जो इतिहास की किताबों में मिलती है। आपने फरमाया था, इल्म यानी ज्ञान दौलत से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है जबकि दौलत की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज हम दिन रात किस चीज के पीछे भाग रहे हैं और किस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन लेते हैं? पैसा, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी। हमें हर वक्त यही डर सताता रहता है कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं बिजनेस में घाटा ना हो जाए या कोई हमें धोखा ना दे दे। यानी जितनी ज्यादा दौलत होती है, उतनी ही ज्यादा उसकी रखवाली की टेंशन इंसान की रातों की नींद छीन लेती है। इसके उलट जो सच्चा इल्म है, जो अच्छी तालीम और समझदारी है, उसकी रखवाली आपको नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह खुद हर मुश्किल वक्त में आपका साथ देती है और आपको बचाती है। जब जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आती है तो आपका पैसा शायद काम ना आए, लेकिन आपकी अकल, आपका ज्ञान और आपकी समझदारी आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लाती है। इल्म आपको सही और गलत की पहचान कराता है और आपको अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि आप किसी भी हालात में घबराते नहीं हैं। इसे एक आम मिसाल से समझिए। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा हो लेकिन अक्ल और समझदारी न हो, तो वह अपनी नासमझी और बुरी आदतों में उस पैसे को बहुत जल्द बर्बाद कर देगा और फिर से पाई पाई के लिए मोहताज होकर डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन जिस इंसान के पास इल्म है, हुनर है, अगर उसका सब कुछ छिन भी जाए तो वह अपनी समझदारी के दम पर जीरो से दोबारा खड़ा हो सकता है। इतिहास के जितने भी नेक लोग और बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, दुनिया आज उन्हें उनके बैंक बैलेंस की वजह से नहीं जानती, बल्कि उनके इल्म और उनकी अच्छी बातों की वजह से याद रखती है। पैसा तो यहीं खत्म हो जाता है, पर इल्म इंसान के जाने के बाद भी जिंदा रहता है। तो समझने वाली बात यह है कि पैसे के पीछे इस कदर मत भागिए कि आपका दिमागी सुकून ही बर्बाद हो जाए। अच्छी बातें सीखिए, अपनी समझ को बढ़ाइए, क्योंकि जब आपके पास सही इल्म होगा तो आपके दिल का हर अनजाना डर और मानसिक तनाव खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की 5वीं और सबसे आखिरी नसीहत की, जो हर तरह के मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करने की सबसे बड़ी चाबी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत और समझदारी से भरी बातों में यह बात बहुत मशहूर है कि मूर्ख को यानी नासमझ इंसान को सबसे अच्छा जवाब सिर्फ खामोशी है।
जरा सोचिए, आज हमारे दिमाग का सुकून और रातों की नींद क्यों बर्बाद होती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब भी कोई नासमझ, जाहिल या मतलबी इंसान हमसे कोई फालतू बात कहता है, हम पर कोई झूठा इल्जाम लगाता है या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो हम तुरंत उससे बहस करने लगते हैं। हम उसे समझाने में, खुद को सही साबित करने में और उसे जीतने में अपनी पूरी एनर्जी और अपना कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। नतीजा क्या होता है? बात और ज्यादा बढ़ती है, हमारा मूड खराब होता है और हम कई दिनों तक उसी बात को सोच सोच कर अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक आसान मिसाल से समझिए। रास्ते में चलते हुए अगर कहीं कीचड़ हो, तो समझदारी इसमें है कि हम अपना रास्ता बदलकर वहां से चुपचाप निकल जाए, न कि उस कीचड़ में उतरकर उसे साफ करने की कोशिश करें या उससे लड़ने लगें। अगर आप कीचड़ से लड़ेंगे तो कपड़े आपके ही गंदे होंगे। ठीक इसी तरह समाज में जब कोई नासमझ इंसान आपसे उलझने की कोशिश करे, सोशल मीडिया पर कोई आपको बेवजह ट्रोल करे या ऑफिस और मोहल्ले में कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो उसके लेवल पर गिरने के बजाय सिर्फ मुस्कुराइए और चुप हो जाइए। आपकी यह एक छोटी सी खामोशी सामने वाले के अहंकार को पूरी तरह तोड़ देगी और आप एक बहुत बड़ी दिमागी आफत और टेंशन से साफ बच जाएंगे। इतिहास के जितने भी बड़े और समझदार लोग गुजरे हैं, उनकी यह बहुत बड़ी ताकत थी कि वे जानते थे कि किस बात पर बोलना है और कहाँ चुप रहना है। हर भौंकने वाले पर पत्थर फेंकने से मंजिल नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ वक्त जाया होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने जिन 5 अनमोल नसीहतों के बारे में बात की, जरा उनके बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। मुश्किल हालात में और गुनाहों से बचने के लिए सब्र करना, दुनिया और लोगों की सोच की दिमागी गुलामी से आजाद होना, अपनी जुबान को हमेशा अपनी अक्ल के काबू में रखना, दौलत के पीछे अंधा होने के बजाय सच्चे इल्म और समझदारी की कद्र करना और नासमझ लोगों की फालतू बातों पर खामोशी अख्तियार कर लेना। ये पांचों बातें कोई आम बातें नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का वो बेहतरीन तरीका है जो आपके दिल के हर भारी बोझ को हल्का कर सकती है। हर वक्त घुटते रहने से, डिप्रेशन में जीने से और चिंता करने से हमारा आने वाला कल कभी बेहतर नहीं हो सकता। परेशानियां और आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन परेशानियों को अपने सिर पर इस कदर हावी होने देना कि हमारा सुकून ही छिन जाए, ये हमारी अपनी नासमझी है। आज से ही अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए, दुनिया को इम्प्रेस करने की जिद छोड़िए, अपनी चिंताओं को अपने अल्लाह के हवाले कीजिए और सुकून से जीना शुरू कीजिए। अगर आज की इस वीडियो से आपके दिल को थोड़ा सा भी हौसला मिला हो, आपकी सोच बदली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और परेशान रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें कि आपको कौन सी नसीहत सबसे ज्यादा छू गई। अल्लाह हम सबको हर तरह के मानसिक तनाव और डिप्रेशन से महफूज रखे, हमारी मुश्किलों को आसान करे और हमारे दिलों को सच्चा सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन और जानकारी से भरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।